अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और मेरी आवाज़ आ रही है? सबसे पहले मुझे ये बता दें। ओके, ठीक है। और कैसे गई आप लोगों की असाइनमेंट की? कोई इश्यूज, कुछ आप लोगों को अगर प्रॉब्लम कोई आई है तो आप लोग अनम्यूट करके तो पूछ सकते हैं। किसी भी मैम किसी ये थोड़ा सा ये लेयरिंग के अंदर मसला हो रहा था कि एआई के अंदर अगर हम कोई फाइल इंपोर्ट कर रहे होते थे ये आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एडोब इलस्ट्रेटर से लेकर, तो थोड़ा मसला हो रहा था लेयर वगैरह का, कौन सी लेयर कहाँ जाएगी। और हम उसका इंपोर्ट भी करते हुए कभी कुछ हो जाता था कभी कुछ। ठीक है। और बस यही था। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। और किसी का कोई इशू आ रहा था? ओके, मरियम है यहाँ पर हमारे साथ? नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गर्ल्स के ग्रुप में एक इलस्ट्रेशन वाली वीडियो शेयर हुई थी, जिसमें वो पूछ रही थी कि हमें कुछ इस तरह का सिखाया जाएगा या नहीं। तो उसका जवाब ये था कि वो एक्चुअली इलस्ट्रेशन के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो इलस्ट्रेशन का जो कोर्स यहाँ पे हो रहा है वो इस तरह की कोई चीज करवाएंगे। ये आफ्टर इफेक्ट से रिलेटेड नहीं है। ये इलस्ट्रेशन बनी हुई है और उसी को जूम करते हुए बताया जा रहा है। यहाँ पे गर्ल्स है ना यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो आप लोगों की ये इलस्ट्रेशन एक्चुअली बहुत डिटेल्ड बनी है, जिसको जूम इन करते हुए वो इतना एंड तक आपको डीपली लेके जाया गया है उस वीडियो में। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमाद सिद्दीकी, आप यहाँ पे हैं अभी मीटिंग में? ओके। मैम एक क्वेश्चन था कि आप ये 2D एनिमेशन दिखाएंगी कि अगर हम कोई भी करेक्टर फ्री पिक से उठाएं या कोई भी जो वेबसाइट वगैरह होती है ये, अगर उससे हम कोई भी करेक्टर उठाएं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर कोई खुद से ही बना है और उसको अगर हम ये आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इंपोर्ट करें तो उसका एनिमेशन आप बताएंगी कि कैसे उसकी मूवमेंट होती है, हाथों की मूवमेंट एक्सेट्रा। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास मैं बिल्कुल आपको इसकी, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को करेक्टर एनिमेशन के हवाले से थोड़ा सा बताया जाए तो नेक्स्ट क्लास में हम वो चीज कर सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि 2D करेक्टर एनिमेशन के लिए एडोबी के ही और सॉफ्टवेयर हैं। एडोबी एनिमेट जिस तरह से है, मोहो प्रो है। ठीक है। इस तरह के डिफरेंट 2D सॉफ्टवेयर्स हैं जिसपे जो यूज करते हुए आप बहुत अच्छी एनिमेशन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी ऑब्वियसली आप लोग कर सकते हैं, आप लोग इस तरह के वीडियोस देखते हैं। मैं जितनी कुछ लिमिटेशन आ जाती है ना अब यहाँ पे। ठीक है। तो वो जो लिमिटेशन वाला इशू है वो तो ऑब्वियसली अब रहेगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगी। उसमें एक्चुअली क्या किया जाता है कि लेयर्स की पेरेंटिंग की जाती है। ओके। पेरेंटिंग में क्या होता है आज हम लोग वो पढ़ेंगे। पेरेंटिंग लेयर, मतलब पेरेंट एंड चाइल्ड लेयर क्या होता है। उसके बाद नल लेयर का क्या मकसद है, एडजस्टमेंट लेयर किस लिए होती है। ठीक है, आज हम वो चीजें कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगी। अगर आप लोग बाकी सब लोग भी इस चीज पे एग्री करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा सा करेक्टर एनिमेशन के हवाले से हम एक क्लास रख लेंगे नेक्स्ट क्लास, अगर बाकी लोग भी इंटरेस्टेड हैं इसमें तो। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट भी सेशन जो है ना उस हवाले से रखेंगे। ठीक है। ओके ओके ओके। ठीक है। अच्छा, अभी जो है आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी ऑब्वियसली। और और किसी का कोई इशू है? अब्रेज नाम है आपका, आपको जो इलस्ट्रेशन लेयर्स में इशू आ रहा था? जी मैम। ओके। ठीक है अब्रेज, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार फिर से। एक्चुअली क्या होता है कि आप जब इलस्ट्रेशंस, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपनी, मुझे आपने बताना है कि मेरी विजिबल है या नहीं। ओके, आफ्टर इफेक्ट्स की स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस मैम। जैसे अभी मैं यहाँ पर, अब जैसे आज के उसके लिए मैं यहाँ पे अभी लेयरिंग स्टार्ट कर रही थी इसकी।
अब क्या होता है कि आपने जिस लेयर को एनिमेट करवाना होता है, अब देखें इस, अगर हम इस एक प्रोजेक्ट को देखते हैं, इस फाइल को अगर देखते हैं तो देखें यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हैं। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन को, इस लेयर को खोलती हूँ तो ये देखें इसमें ग्रुप्स हैं डिफरेंट, और ग्रुप्स के अंदर भी फर्दर लेयर्स हैं, ऐसा ही है। जैसे अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये वाला जो ग्रुप है, ये स्टोन, स्टोन का जो स्टोन बने हुए हैं जो यहाँ पे, ठीक है, रॉक्स बनाई है। अब क्या है, हमें रॉक्स के अंदर फर्दर डिटेल्स तो नहीं चाहिए जो अंदर लेयरिंग है। हम क्या करेंगे कि हमने अगर इसको एनिमेट कराना है तो फिर हम इसको अलग लेयर पे ले लेंगे। फॉर एग्जांपल अब मुझे यहाँ पर इस सीन के अंदर वाटर एनिमेट करवाना है, ये जो लेयर्स आ रही हैं, ये वाली जो चीजें हैं, ये चीजें मुझे एनिमेट करवानी है इसमें, ठीक है। मैं क्या करूंगी, सिर्फ जो लेयर्स को एनिमेट करना है मैं उन लेयर्स को सेपरेट कर लूंगी। जरूरी नहीं है कि आप हर लेयर को सेपरेट करें। जैसे मैंने वो लेयर सेलेक्ट की और मैं यहाँ से उठा के ऊपर ले आई इनको, ठीक है। एक मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, ये आ गई, और सेकेंड लेयर मेरी भी यहाँ पे है, ये मैंने उठाई और अगली लेयर में ले ली, ठीक है। समझ रहे हैं आप, जोन सी लेयर जिस सीक्वेंस में होगी। फॉर एग्जांपल जैसे अब यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ, मेरे इलस्ट्रेटर की स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? यस मैम। ओके। जैसे अब ये देखो, अब मैंने क्या किया कि मुझे ये वाली वाटर की लेयर एनिमेट करवानी है एडोबी आफ्टर इफेक्ट में, और ये वाली लेयर, और मैं इस लेयर को भी एनिमेट करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। मैंने ये लेयर अलग से लेयर में डाल दी, ये अलग लेयर में डाल दी, अब मैं इसको अलग लेयर में डालूंगी। अब क्या चीज माइंड में रखनी है यहाँ पे, गलती कहाँ पे हो सकती है आपसे, कि जैसे अब यहाँ पे अगर मैं ये ग्रीन वाला देखूं, ये ट्री जो है, ये लेयर, ठीक है। अब ये वाली लेयर टॉप पे है, और इसके नीचे ये जो सैंड वाली जो बनी हुई है ग्राउंड, अब ये बॉटम पे देख रहे हैं आप, ये ट्री वाली लेयर ऊपर है और ये वाली लेयर नीचे है, ठीक है। हमने जब लेयर्स को सेपरेट लेयर्स में, मतलब सब लेयर से निकाल के मेन लेयर में लेके आना है, तो ये सीक्वेंस जरूर माइंड में रखना है, ठीक है, कि कौन सी लेयर टॉप पे थी, कौन सी बॉटम पे थी। क्योंकि अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ये वाली लेयर उठा के ऊपर लेयर में ले आती हूँ, ठीक है, अब देखो आपकी लेयर्स तो यस जो, मैम, यही हो रहा था। ये ओके, जो आपने भी किया है ना, यही सीन हो रहा था। हाँ ठीक है। अब क्या हुआ कि आपके जो बाकी लेयर्स थी ना वो हाइड हो रहा थी, तो कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, ये लेयर आपकी नीचे थी, इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स थी उन्हें ऊपर रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको अब दोबारा से करती हूँ, मैंने न्यू लेयर क्रिएट की, मैं अगर खाली उस ग्रीन प्लांट वाली लेयर को लेके जाती हूँ तो ये देखिए, ये वो ऊपर आ गई लेयर। आपने सीक्वेंस मेंटेन रखना है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीजों को लेके नीचे आए, मतलब ऊपर उठा के ले आएंगे। मैंने अंडू कर दिया इसको फिलहाल, लेकिन आप समझ गए पॉइंट क्या था, क्या गलती थी आपकी? यस मैम, यही मसला कर रहा था। तो तो सही है, थैंक यू। ठीक हो गया। और किसी की कोई क्वेश्चन है, कोई इश्यूज हैं आप लोगों को इसके हवाले से, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ, अगर किसी ने कुछ पूछना है। ये किसका था, ये वाली एनिमेशन, बोट प्रोजेक्ट के नाम से? ओके, हमाद आपकी है, ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। हमाद आपने लेयर्स कैसे क्रिएट की हैं? वाटर की लेयर्स जो हैं, आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, लूप से क्रिएट किया, आपका लूप लग गया था जिस तरीके से मैंने बताया, उसी तरह से लूप लगा था आपका? उस दिन एरर आ रहा था आई थिंक। यस। ओके। अच्छा, लूप में लाइक आपने इसको एनिमेट किस तरह से किया, वेव्स कैसे बनाई थी आपने, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। आपकी एनिमेशन जो है, आपकी एनिमेशन जो है ना वाटर की, बहुत अच्छी वेव्स बनाई हैं आपने, बहुत अच्छा हुआ है आपका ये काम। जो आपकी शीप है, अब यहाँ पे आप इसमें ट्विस्ट किस तरह से डाल सकते हैं कि आप यहाँ पे ये कुछ इसी तरह का, आज मेरा भी माइंड में चीज थी कि जैसे अब ये बोट यहाँ पे आ रही है और आके इसके साथ टकराए और डूब जाए, ठीक है, कुछ इस तरह का आप चीज कर सकते हैं। क्योंकि हम, अच्छा वैसे आपका तो नॉर्मल है ना,
तो आप इसको सिंपल ये करो कि उतार इसको बोट निकाल के ना ये बाहर खुश्की जो एरिया है खुश्क वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहली क्लास मतलब इस ये जो हमने प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया था, अभी ये वाली जो असाइनमेंट्स कर रहे हैं, तो मैंने आप तब आपको कहा था कि एक छोटी सी हम स्टोरी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आपने उस माइंडसेट के साथ ये बनानी है, ठीक है। अब इसी के आगे आप फर्दर जो करोगे ना, आप इसी तरह का इलस्ट्रेशन लेके फर्दर इसे कंटिन्यू कर सकते हो, ओके। ताकि आपकी जब आप फाइनल आपका कोर्स कंप्लीट हो तो आपके पास फाइनल जो है ना कोई एक छोटी सी एनिमेशन हो जिसको आप आगे यूज कर सको, ठीक है। बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस है कि आप लोग जो भी क्रिएट कर रहे हैं ना एनिमेशंस वगैरह, जो अभी आप बना रहे हैं सीन्स जो इस तरह से हम करना शुरू किया है, उसको प्रॉपर जो है ना स्टोरी लाइन के साथ लेके चलें। लाइक छोटी सी स्क्रिप्ट 10 to 15 मिनट की एनिमेटेड वीडियो के माइंडसेट के साथ इसको बनाएं, ताकि एंड जब आपकी लास्ट क्लास हो तो आपके पास एक अच्छी सी वीडियो भी हो, ठीक है। हम उसमें टाइटल्स किस तरह से ऐड करते हैं, एनिमेटेड टाइटल एनिमेशन टेक्स्ट एनिमेशन जो है वो भी हम इसमें करेंगे, ओके। ठीक है। अभी मैं पुराने वाले से ही स्टार्ट करती हूँ, फ्रेम से। और इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, मैं खत्म करती हूँ। कल लास्ट क्लास है आपकी? आई डोंट थिंक सो। आपकी 8 क्लासेस हो गई हैं? नेक्स्ट वीक है, यस, नेक्स्ट वीक आपकी लास्ट क्लास होगी, कल लास्ट क्लास नहीं है आपकी। ओके। अच्छा, अभी हम फर्दर इसको स्टार्ट करते हैं। और ये देखें, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। अभी सिंपल इसमें मैंने किया क्या है कि यहाँ पे जाके, ओके, हमारी प्रीवियस क्लास तक की जो प्रोग्रेस थी वो ये थी कि हमने इसमें ये लाइटनिंग ऐड की थी, रेन ऐड की थी, बैकग्राउंड पे थोड़ा सा एनिमेशन ऐड की थी। और अभी मैंने सिंपल इसमें क्या किया है कि इसमें क्लाउड्स में एनिमेशन डाल दिया, पोजीशन, सिंपल पोजीशन का की फ्रेम, ओके। अच्छा, अब क्या होगा, मैं इसको खत्म कर दिया मैंने, वो एनिमेशन क्लाउड की। अब देखें, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ने लगे हैं नल लेयर का। नल लेयर में एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे अब देखें, मुझे इन क्लाउड्स के ऊपर, ये जो 4-5 क्लाउड्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, मुझे इन सब के ऊपर सेम एनिमेशन लगानी है। लाइक सेम पोजीशन, यहाँ से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जा रही होगी, या रोटेशन देनी है, वॉट एवर यू वांट, ठीक है। आपने क्या करना है, एक ही जैसी एनिमेशन रखना चाह रहे हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, जब यहाँ ऊपर फाइल एडिट कंपोजिशन के साथ जब लेयर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप न्यू में जाके आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। टेक्स्ट है, सॉलिड का तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो बैकग्राउंड पे हम लेयर क्रिएट कर रहे होते हैं, सॉलिड लेयर, ठीक है। लाइट लाइट तब जब हमें तब चाहिए होती है जब हम 3D काम करते हैं, तो लाइट कैमरा हम स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे शेप लेयर हम लोग पढ़ चुके हैं, ये देखें, नल ऑब्जेक्ट अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नल ऑब्जेक्ट की यहाँ पे शॉर्ट की भी बता दी है, Ctrl+Alt+Shift+Y, ठीक है। नल ऑब्जेक्ट में अभी यहाँ से ले लेती हूँ, इस तरह से आपके पास व्हाइट नल के नाम से नल 1 2 3 4 आपके जो है ना इस तरह से लेयर्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। मेरी यहाँ पे लेयर आ गई है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, हम लिंक करते हैं, पेरेंटिंग एंड लिंक चीज इसको आती है यहाँ पे। जैसे आपको ये यहाँ पे ये नजर आ रहा है पैनल, पेरेंट पेरेंट एंड लिंक का, ठीक है। कुछ का हो सकता है कि थोड़ा सा लाइक ये यहाँ पे थोड़ी वेरिएशन हो, तो आप यहाँ पे इसको स्विच कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, कंट्रोल्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि किसी के इस तरह की सेटिंग आ रही होगी तो आप लोगों ने इस तरह की करनी है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैक डेटा स्टोर इनसाइड इट, राइट। मैं आपकी बात नहीं समझी अब दोनों की, आप एक्सप्लेन करते हैं प्लीज। अच्छा, अब क्या होगा कि नल लेयर में मैं जो भी एनिमेशन करूंगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको देती हूँ पोजीशन का की फ्रेम ये, और यहाँ से जाके मैं फॉर एग्जांपल 3 सेकंड पे जाती हूँ और ये पोजीशन चेंज की। अब देखें, अब देखें यहाँ पे क्या हुआ कि मेरी कोई भी डिफरेंस नहीं आया एनिमेशन में। वो किस वजह से कि मैंने यहाँ पे पेरेंट एंड लिंक जनरेट नहीं किया,
ठीक है। नल लेयर में क्या होता है कि सिंपल हम एनिमेशन तो डाल देते हैं, लेकिन उसे बताते भी हैं कि ये वाले जो इफेक्ट या ये जो एनिमेशन है ये फलान लेयर के ऊपर आए इफेक्ट। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये मेरी क्लाउड की लेयर्स है सब, ये वाली। ठीक है। मैं इनको अगर रीनेम करूँ, क्लाउड, ठीक है, और इसी तरह से इनको इकट्ठा रीनेम होता है। ठीक है। आप इनको जो है ना सिंपल इसकी शॉर्ट की ये भी होती है कि आप यहाँ पे लेयर सेलेक्ट करें, एंटर पे जाएं और इस तरह से इस पे लेयर्स क्रिएट। मैं सिंपल अभी सबको क्लाउड का ही नाम दे रही हूँ, टाइम सेव करते हैं हम इसको। ही है सारे क्लाउड्स ही हैं। ठीक है। ओके, ये बैकग्राउंड है। ठीक है। अब क्या है कि मुझे इन सब क्लाउड्स को, एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम इसको नल लेयर के साथ लिंक कर दें, जैसे मैंने नल लेयर पे यहाँ पे पोजीशन दी, और ये आपके पास पेरेंट एंड लिंक का एक ऑप्शन आ रहा है। इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे अभी नन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सिंपल नल टू कर दो। ये देखो। ठीक है। अब देखना एनिमेशन आ रही है हल्की हल्की, क्लाउड्स मूव करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि की फ्रेम दूर है। मैं की फ्रेम अगर करीब करती हूँ ना, मैम तो ये तब काम आएगा जब हमें यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक ही तरह एनिमेट करना। हाँ तो ये इसीलिए है ना कि अगर आपने बहुत सारी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम ही एनिमेशन डालनी है ना, तो आप इस तरह से डाल सकते हैं। पेरेंटिंग फॉर एग्जांपल, अब देखो जैसे, अब इसमें क्या होता है कि अगर आपके, ये पेरेंट है, ये नल लेयर जो है ये आपकी पेरेंट लेयर है, और जो आपकी ये क्लाउड की जो लेयर्स है ये चाइल्ड है। लाइक पेरेंट जो भी कर रहे होंगे आपके चाइल्ड पे उसका इफेक्ट आएगा। ठीक है। लाइक आपकी एक जिसे कह लें कि आप एक पाथ क्रिएट करना शुरू कर दिया आपने। जैसे अब ये देखो, मैंने इस नल लेयर के ऊपर पोजीशन लगाई तो वो उसका इफेक्ट क्लाउड्स पे भी आया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्केलिंग भी लगाती हूँ, ठीक है, ये स्केलिंग, और यहाँ पे मैं इसको स्केल बड़ा कर देती हूँ। ठीक है। अब ये देखो, देख रहे हो आप। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी निस्बत यहाँ पे किसी लेयर का जाके साइज चेंज करती हूँ, तो उसका नल लेयर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, वो सिर्फ उस लेयर का, खाली उस इंडिविजुअल लेयर पे इफेक्ट आ रहा है। समझ रहे हैं आप चीज? मैं ये पॉइंट क्लियर कर पाई हूँ, आपको समझ आ रही है? यस मैम। ओके। इस तरह से हम डिफरेंट एनिमेशंस, लाइक एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही एनिमेशन लगा के टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो तरीका हमारे ये, इसको बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड करना, पेरेंट एंड लिंक। ठीक है। एक तरीका ये भी होता है, एक तरीका ये होता है, इस तरह से आपके पास ये जो है ना, इसको क्लिक करके ड्रैग करो, और आपने इसको जिस प्लेयर के साथ पेरेंट करना है ना, उसके साथ इसको जाके ऐसे कर दो। जैसे अब मैं इसका खत्म करती हूँ अगर, इन सबका ये नल यहाँ से खत्म करके इसको इस पे ले जाती हूँ, और ये देखो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। सिंपल ये जो ये यहाँ पे बना हुआ है ना, अ, ये जो आइकन है, आप इसे सिंपल यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करो, जिस लेयर के साथ आपने इसको पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाया उस पे जाओ, तो ये आपका पेरेंट होगा और ये बाकी चाइल्ड है। जहां पे ये लिखा आ रहा होगा ना नल टू, नल टू, इसका मतलब है कि ये चाइल्ड है और ये पेरेंट है। ये मेन एक्शन यहाँ पे होगा और इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे मैं अब आपको बताती हूँ, ये आगे हमारी पेरेंट चाइल्ड वाला नल लेयर को मैंने यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है। अब एक चीज, एक तरीका इसका ये भी हो सकता है, अगर मैं इस लेयर को थोड़ी देर के लिए, मैं इसको यहाँ से डिलीट करती हूँ, फिर अंडू कर दूंगा इसको। अब देखो, मैं एक तरीका ये भी है आपके पास कि मैं अगर इन सब क्लाउड लेयर्स को पकड़ूं, राइट क्लिक करूं और प्री कंपोज करके क्लाउड टू का अगर हम लोग नाम दे देते हैं, ठीक है, ओके किया, तो हमारे पास एक ग्रुप कह लें, या कॉम्पोजिशन एक्चुअली इसको बोलते हैं, ग्रुप नहीं बोलते हैं यहाँ पे, ये एक कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गई है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे अलग से भी आ रहे हैं, डबल क्लिक किया। ठीक है। एक तरीका इसका ये भी होता है यहाँ पे मैंने, लेकिन ये तरीका कॉम्प्लिकेट कर देता है चीज को। सिंपल नल लेयर लगा के अगर आप काम करते हैं ना, प्रोफेशनल तरीका यही है कि आप नल लेयर एंड एडजस्टमेंट के साथ काम करें, एडजस्टमेंट लेयर के साथ। ठीक है।
लेकिन अभी यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक और मेथड एक्चुअली बताना चाह रही हूँ। एक चीज आप साथ में, आपको मैं एक एक्सटेंशन बताऊंगी, वो आपने करनी है। अच्छा खैर, अभी देखते हैं। ये देखो, मैंने क्लाउड टू किया। अब मैं इसको यहाँ पे पोजीशन दे लेती हूँ। पी प्रेस किया, पोजीशन आ गई, यहाँ पे की फ्रेम लगाया, इसको 3 पे लेके गई, और ये की फ्रेम लग गया। ठीक है, आपका वो पूरा ग्रुप मूव, एक्चुअली अब पूरे ग्रुप के ऊपर आपका की फ्रेम लगा है। पहले सिंगल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर नल लेयर पे लगाया था आपने की फ्रेम, और उसको लिंक कर दिया था। अब आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, लाइक जो आपकी लेयर थी, उनको ग्रुप करके उस ग्रुप के ऊपर की फ्रेम लगाया है। ठीक है, समझ रहे हो ये चीज आप लोग? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा। अब देखो, कभी हमें होता है कि हमें डिफरेंट मैम तो कंपोजिशन। कोई दोनों में कोई डिफरेंस है या फिर? डिफरेंस है ना, ऑब्वियसली। अब देखो, आपने क्या है कि अब एक चीज, आप एक ही एनिमेशन, अब आपकी इन लेयर्स में ना कॉम्प्लिकेशन एक्चुअली हम प्रोजेक्ट में नहीं देते। प्रोजेक्ट का जो फ्लो है ना, वो हमने मेंटेन रखना होता है। जब हम अगर मार्केट में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक फाइल बनाई है, आपकी उस फाइल को किसी और को एडिट करना पड़ जाता है। ठीक है, अब बिगनर्स क्या करते हैं, इवन मैं खुद भी जब बिगनर लेवल पे थी, तो मैंने क्या किया था कि मैं भी इसी तरह एक तरीके से कर रही होती थी, लाइक ग्रुप करके उनको पोजीशन लगा के एनिमेट करा दी। और जब वो प्रोजेक्ट, जब हम एक प्रॉपर एक ग्रुप में या कंपनी में काम कर रहे होते हैं ना, अगर आपकी फाइल कभी होता है सर्कुलेट कर जाती है, कोई दूसरा आपका एनिमेटर जो वहां बैठा हुआ है उसको एडिट करने को पड़ जाती है, तो वो तो आपको बातें सुनाता रहेगा, या उसको तो इन शॉर्ट लाइक आप उसके लिए भी एक इशू क्रिएट होगा ना, कि आपकी फाइल इतनी मेसी होगी कि उसको जो है एडिट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें ये होता है कि आपके पास कंट्रोल्स अच्छे रहते हैं। अब आपने अगर नल लेयर लगाई है, तो उसको एक एक क्लाउड की एक एक लेयर के अंदर जाके पोजीशन चेंज नहीं करनी पड़ेगी, या उसके कंपोजिशन के अंदर जाके पोजीशन नहीं चेंज करनी पड़ेगी। सिंपल नल लेयर के अंदर जो भी इफेक्ट्स आपने लगाए हैं, की फ्रेम्स लगाए हैं, उनको एडिट करेगा, आपकी एनिमेशन एडिट हो जाएगी। समझ रहे हैं इस चीज को? अब देखो यस यहाँ पे मैम। अगर मैंने पोजीशन, अब कॉम्पोजिशन बनाने का क्या मसला आता है। अब देखो, मैं इसको अगर डुप्लीकेट कर लेती हूँ, कंट्रोल डी के साथ मैंने इस लेयर को डुप्लीकेट किया। ठीक है, अब क्या होगा कि मैं इसमें कॉम्पोजिशन में किसी एक भी जगह पे एडिशन करूंगी ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ये लेयर ऐड कर दी है। ठीक है, हालांकि मैंने क्लाउड टू दूसरी, लाइक मैं एक्स्ट्रा अगर यहाँ से डिलीट करती हूँ ना, ये देखिए मैंने इस कंपोजिशन के अंदर चेंज किया था, इसके अंदर नहीं किया था। लेकिन वो सेम होने की वजह से वो उसने दोनों जगह पे वो चीज इंप्लीमेंट कर दी। ठीक है, अगर आप एक ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स उठाते हैं, अगर हम इन्वर्टो से या किसी और वेबसाइट से जाके आफ्टर इफेक्ट्स का टेम्पलेट लेते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि कॉम्पोजिशंस बनी होती हैं। जैसे ये हमारी कॉम्पोजिशन, ये क्लाउड की बनी हुई है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब आप एक कॉम्पोजिशन को एक ही एक स्क्रीन पे भी डालना चाह रहे हो, दूसरे से एक सीन में भी डालना चाह रहे हो, दूसरे सीन में भी डालना चाह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस डाल के, अब इशू क्या आएगा कि आप एक कॉम्पोजिशन को एडिट करोगे ना, तो दूसरी कॉम्पोजिशन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है, लिंक होती है एक्चुअली। ये समझ रहे हैं मेरी चीज, इस बात को, पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यस मैम। ठीक है, यस। अब क्या हुआ कि जैसे ही देखो, मैं अगर इसमें से अंडू करके इसकी ये लेयर डिलीट करती हूँ, मैं ये क्लाउड टू इस सीन से ही निकाल के यहाँ पे बाहर रख लेती हूँ। ठीक है, मैं इसको, इसकी थोड़ी पोजीशन चेंज कर देती हूँ ताकि डिफरेंस नजर आ सके। मैं यहाँ पे इसको लेट्स सपोज अब रखती हूँ। अब मैं इस क्लाउड टू मैंने चेंजेस करने लगी। मैं यहाँ पे जो मैंने इस ग्रुप के अंदर, स्काई के अंदर, मेरा ये जो क्लाउड टू है ना, मैं इसके अंदर यहाँ पे चेंज करने लगी हूँ। और वो देखना, अभी उसके अंदर भी आ चुका होगा। मैं इसको चेंज कर दिया, ये मैंने इसमें क्यूब डाला, यहाँ पे जाऊंगी ना, वो देखो दोनों के अंदर क्यूब आया। ओके, आपकी कंपोजिशन में ये एक इशू आता है, तो अगर आप उसको रीनेम भी कर दोगे या पोजीशन, उसकी लोकेशन भी चेंज कर दोगे, वो फिर भी मसला करेगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग ये एक्सटेंशन इसका जो है ना, आप लोग ये इसमें कर लें, प्लग इन इंस्टॉल कर लें, ट्रू कॉम डुप्लीकेटर। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अब आपने जिस कंपोजिशन का डुप्लीकेट लेना है ना, लाइक मुझे ये क्लाउड वाली, मैं यहाँ से अगर डिलीट करती हूँ, और मैं यहाँ से कहती हूँ कि मुझे इस क्लाउड वाली जो है ना कंपोजिशन, इसको डुप्लीकेट लेना है। ठीक है, ताकि मैं इसको एडिट कर सकूँ। तो इसकी कितनी कॉपीज चाहिए? एक कॉपी चाहिए, दो तीन, जितनी भी चाहिए उतनी। मैं एक कॉपी बनाती हूँ, डुप्लीकेट सिलेक्टेड,
होगी डुप्लीकेट। ये देखो क्लाउड 2 और क्लाउड 3 के नाम से ऑटोमेटिकली कंपोजिशन क्रिएट हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे वापस आती हूँ कंपोजिशन स्काई में, और ये देखो क्लाउड 3 में यहाँ पे रखती हूँ, और यहाँ पे इसी तरह से क्लाउड 2। अब इस क्लाउड 2 के अंदर मैं जो भी चेंजेस करूंगी ना, मेरा उस क्लाउड 3 के अंदर इफेक्ट नहीं आएगा। ये सीन 1 की है, ये देखो मेरे क्लाउड 3 मेंटेन है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लें, ये इसका डिफॉल्ट नहीं है, ये मैंने इसमें प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है ट्रू कॉम्प डुप्लीकेटर का। तो आप लोग भी इसको अपने पास नोट कर लें, लिख लें, ताकि आप लोग इसको इजीली, कोई इशू ना आए कंपोजिशन डुप्लीकेट करने में। ठीक है, समझ आ गई है यहाँ तक? यस मैम। ओके, मैं इसको डिलीट करती हूँ, और क्लाउड 2 में से भी ये लेयर मैं डिलीट करती हूँ। ओके, अब हम सीन एनिमेट करवाने की साइड पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे इसका पोजीशन का की फ्रेम खत्म करके, जिस तरह से हमने नल लेयर के साथ किया था, मैं नल यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्ट, अच्छा यहाँ लेयर से जाके भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे भी क्लिक करें तो यहाँ से भी न्यू में जाके नल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, नल ऑब्जेक्ट आ गई हमारे पास। अब इसके ऊपर मैं पोजीशन का की फ्रेम लगाने लगी हूँ सिंपल, और ये, और इसको मैंने यहाँ से पोजीशन दे दी, और ये। ठीक है, बहुत स्लो है अभी, मैं इसको थोड़ा सा, ओके नाइस। अच्छा, अब देखो मेरा यहाँ पे इशू आ रहा है कि मेरे क्लाउड्स इवन इलस्ट्रेटर की फाइल में बड़े थे, लेकिन यहाँ पे आके कटते हैं। इसका क्या होता है कि आपकी इलस्ट्रेटर की फाइल के अंदर जो फ्रेम के अंदर जितना एरिया आ रहा होता है ना, जो इस ब्लैक फ्रेम के अंदर जितना एरिया आ रहा है, वो यहाँ पे उतना एरिया ही दिखाएगा। तो इसलिए जब भी आपने एडजस्ट इलस्ट्रेशन बनानी है या एडजस्ट करनी है, उसको ये चीज माइंड में रखते हुए एडजस्ट करना है आपने। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इसका जो है क्लाउड का साइज बड़ा कर देती हूँ, ताकि हमें उसको मूव करना इजी हो। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे पोजीशन पे थोड़ी सी चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ताकि उसके पास मूव करने का थोड़ा मार्जिन हो। ओके, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? यस अब्दुल मैम। मजीद, आपकी एनिमेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं आपको, ठीक थी आपकी, मैं बता रही थी कि आपकी जो वेव्स आपने बनाई थी वो बहुत अच्छी बनी हुई है। बाकी उसमें आप मजीद एडिशन करो, ताकि आपकी स्टोरी एक, आप एक छोटी सी एनिमेशन क्रिएट कर सको 10 to 15 सेकेंड्स की। ओके, अब हम इस सीन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। मैंने यहाँ पे, मैं एक क्लाउड का ये खत्म कर देती हूँ, एक्स्ट्रा मैं एक्चुअली खत्म कर रही हूँ यहाँ से। सीन 1, सीन 2 में क्या है? ओके, एक्स्ट्रा लेयर्स नहीं यहाँ पे आपने रहने देनी है। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो हमारा मैं सीन 2 जो मैंने क्रिएट किया था, मैं वो यहाँ पे इंपोर्ट कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट किया हुआ था, मैं इसको अनडू कर देती हूँ। ये है, ठीक है। अब देखें सीन 1 आ गया यहाँ पे, और इसको नाम दे देती हूँ सीन 1 का। ठीक है, यहाँ पे अब आ जाएगा हमारा सीन 2। ठीक हो गया। अब देखें, जरूरी नहीं है कि आपकी जो पेरेंट और चाइल्ड वाला जो लिंक है वो खाली नल ऑब्जेक्ट का के साथ ही आपका बन सके। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी, देखें हर लेयर के आगे, हर तरह की लेयर के आगे ये नल पेरेंट एंड लिंक का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब है कि हर लेयर में ऑप्शन है, आप किसी भी लेयर को पेरेंट चाइल्ड उसमें बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि मैं यहाँ पे, मुझे इसके जो रेन है मैं वो कॉपी कर लेती हूँ। ये हमारी रेन की लेयर है, मैं इसको रिनेम कर लेती हूँ तो रेन के नाम से। ठीक है, मैं ये रेन लेयर कॉपी कर लेती हूँ, और हमें सीन 2 में भी उसको कंटिन्यू करने के लिए रेन चाहिए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी की हुई है, ये देखें। ठीक है, ये यहाँ पे रेन मैंने वो लेयर कॉपी की है, ताकि हमारे उस सीन के अंदर रेन जो क्लाउड्स, हमारा भी कैमरा पैन वाली पोजीशन यहाँ पे आएगी। ठीक है, पैनिंग अभी हम करने लगे हैं, तो क्या होगा कि हमारी एटलीस्ट रेन जो ऊपर स्काई से आ रही है बादल, वो नीचे यहाँ तक मेंटेन रहे। मैंने वो रेन की लेयर यहाँ पे डुप्लीकेट की है, वापस मैं यहाँ पे आती हूँ। अब देखें मेरी वो लेयर जो है वो नीचे शो हो रही है। तो अब मैंने इसको ऐसे शो करवाना है कि स्काई से कैमरा नीचे
आया सी की साइड पे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि इनके अंदर जो है इसका पेरेंट चाइल्ड बना देंगे। मैं सीन वन को पेरेंट बना रही हूँ और इसको चाइल्ड। तो सीन वन मेरा ऊपर जाए और मेरा जो इसके इसके ऊपर जाने से मेरा सीन टू भी साथ साथ ऊपर आता जाए, मुझे सीन टू पे अलग से की फ्रेम्स ना लगाने पड़े। मैं पहले अलग से करके दिखा देती हूँ क्या डिफरेंस आता है। ये देखो, अभी जैसे मैं अगर इसको हाइड करती हूँ और इसको मैं पोजीशन देती हूँ सेकंड वाले सीन को नीचे ले आती हूँ बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मेरा सीन यहीं से स्टार्ट खत्म हो रहा है ना स्काई, मैं इसको कंटिन्यूटी देना चाह रही हूँ इस सीन के अंदर, ठीक है। मैंने क्या किया, एक क्लाउड का मेरा था, क्लाउड उधर ही रहे, और अब मैं इसके ऊपर पोजीशन लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पे बताने लगी हूँ कि पेरेंट और उसका पेरेंट लिंक करने का क्या फायदा होगा। ये देखो, मैंने यहाँ पे लगाई पोजीशन का की फ्रेम, और इस क्लाउड को मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मूव करा देती हूँ। ठीक है, मेरा यहाँ पे निकल गया। अब क्या होगा कि मुझे इस पोजीशन के की फ्रेम को भी जो है ना साथ साथ एनिमेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ये ठीक है, एक्चुअली मुझे ये चीज क्रिएट करनी थी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ब्रेक आ रहा है वो इस तरह से कि सीन अगर इकट्ठा बनाया होता ना तो फिर इशू नहीं आना था, लेकिन अभी कोई मसला नहीं है, हम अभी प्रैक्टिस के लिए इसको इस तरह से लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब मुझे देखो यहाँ पे, अब अगर ये तो सिंपल स्ट्रेट एनिमेशन थी ना कि पैन कर रहे हो, मतलब पोजीशन सीधी सीधी ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन अगर ये थोड़ी सी जिगजैग टाइप की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एनिमेशन होती तो आपको मसला होना था। तो उसमें सिंपल आपने क्या करना था कि आपने इसकी पोजीशन बिल्कुल इसको यहाँ पे रखते जीरो पे, यहाँ पे बिल्कुल फ्रेम से बाहर निकाल के, और इसको पोजीशन का की फ्रेम नहीं लगाना। सिंपल आप क्या करोगे, सीन वन के साथ इसको लिंक कर देंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी वो एनिमेशन आ गई। जैसे इसकी एक बेसिक सी एग्जांपल है, जिस तरह से एक गाड़ी खराब हो जाती है या रिक्शा अगर खराब हो जाता है तो उसको आगे जो गाड़ी चल रही होती है उसके साथ बांध देते हैं, वो जहां जहां जाती है उसके पीछे 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 जाई जाती है वो गाड़ी। समझ रहे हैं ना इस चीज को। ये कि इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि ये बिल्कुल वही सीन है कि इसको एक तरह से उसके साथ बांध दिया, और वो वाली लेयर जहां पे जाएगी उसके अंदर स्केलिंग पोजीशन जो भी उसमें हो रहा होगा, एग्जैक्टली वही चीज दूसरी लेयर में भी हो रही होगी। ठीक है, अभी लिंक जो है मीटिंग एंड होने लगी है, आप लोग दोबारा से लिंक ज्वाइन कर ले, फर्दर इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है तो आप लोग क्वेश्चंस रेडी रखें, मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करके दोबारा से इसको आप लोग पूछ लेना। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ।